हेलो फ्रेंड्स। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है राकेश सैनी। दोस्तों, ज्योग्राफी की ये श्रृंखला चला रहे हैं जो आज थर्ड क्लास है। इससे पहले मैंने 2 क्लासें अटेंड कर ली हैं। आप उनको क्लास को अच्छे से देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी के अंदर क्या क्या होता है इसके बारे में समझ लेते हैं। देखो ये फ्रेंड्स, सबसे पहले बात कर लेते हैं। ये पृथ्वी ग्लोब है एक। पृथ्वी का जो ऊपर का हिस्सा कहलाता है ये पृथ्वी का वायुमंडल कहलाता है। और वायुमंडल में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड जैसे गैसें पाई जाती हैं। यदि अगर बात करें पृथ्वी की आंतरिक संरचना में, तो लोहा तत्व पाया जाता है, ऑक्सीजन पाई जाती है, सिलिकॉन पाई जाती है और मैग्नीशियम पाया जाता है। पृथ्वी की सतह पर क्या होता है, तो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन, फिर सिलिकॉन, फिर एल्युमिनियम, फिर लोहा, ये ऐसे तत्व पाए जाते हैं। अब ब्रह्मांड में सबसे अधिक जो मात्रा में गैस मिलती है वो कौन सी गैस मिलती है, तो ये हाइड्रोजन मिलती है। कितनी? 75% हाइड्रोजन गैस। और जबकि हीलियम कितनी होती है, तो ये होती है 25%। पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक, यदि पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक गैस कौन सी पाई जाती है, तो नाइट्रोजन गैस है। कितनी गैस है, तो ये 78% है। और पृथ्वी के सतह की बात करें तो सतह पर सबसे ज्यादा जो पाई जाती है, ऑक्सीजन पाई जाती है। कितनी परसेंट पाई जाती है, तो ये 46% पाई जाती है। यदि अगर बात करें तो पृथ्वी के अंदर सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है, तो इसके अंदर पाया जाता है लोहा तत्व। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डाटा है, आप अच्छे से याद कर लेना। देखो फ्रेंड्स, पृथ्वी की सरफेस पर सबसे ज्यादा जो मात्रा है SI यानी कि सिलिका, O2। ये SI जो बना हुआ होता है ऑक्सीजन और ऑक्सीजन से मिलकर ही बना होता है। और जो सिलिका जो बनती है ये अपसादी चट्टान में निकलती है। सबसे ज्यादा ऑक्सीजन, फिर सिलिकॉन, फिर एल्युमिनियम, फिर लोहा तत्व। यदि अगर बात करें तो मनुष्य के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा होती है, तो ये कितनी होती है, तो ये होती है 65%। आगे बात कर लेते हैं। और पृथ्वी पर कौन सी गैस पाई जाती है सबसे ज्यादा? 46% ऑक्सीजन की मात्रा। मनुष्य में ऑक्सीजन की पृथ्वी की सतह के तत्व से अधिकता पाई जाती है। यदि बात करें तो पृथ्वी के आंतरिक संरचना के अध्ययन का स्रोत, अब ये 2 तरीके से होता है, डायरेक्ट सोर्स और इनडायरेक्ट सोर्स। डायरेक्ट सोर्स कौन से होते हैं, तो प्रत्यक्ष स्रोत होते हैं। और इनडायरेक्ट स्रोत कैसे होते हैं, तो अप्रत्यक्ष होते हैं। अब इनको पढ़ लेते हैं। डायरेक्ट स्रोत में ज्वालामुखी अध्ययन से, खनन के अध्ययन से और उल्कापिंड के अध्ययन से। ये कैसे स्रोत हैं, तो ये प्रत्यक्ष स्रोत हैं जो स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। और अप्रत्यक्ष स्रोत से क्या है, जैसे सैटेलाइट उपग्रह है, लिडार है, सिस्मेमिक वेग है यानी कि भूकंपीय तरंगे हैं, तापमान एवं दाब की क्रियाएं हैं, गुरुत्वाकर्षण है और घनत्व के अध्ययन से। ये जितने भी होते हैं अप्रत्यक्ष स्रोत हैं। और ये जो है जितने भी, ये प्रत्यक्ष स्रोत हैं। अब सिस्मिक वेव की बात करें, जैसे भूकंपीय में तरंगे, तो ये कहां से कहां तक की होती हैं। देखो ये डाटा पृथ्वी के ऊपर का सरफेस कहलाता है। सरफेस ही मतलब क्रस्ट होता है, तो क्रस्ट कैसा होता है, तो ठोस होता है। और जबकि अगर मेंटल की बात करें, तो मेंटल जो है इसमें 2 भागों में डिवाइड करा जाता है, अपर मेंटल में और लोअर मेंटल में। अपर वाला हिस्सा होता है सॉलिड, और जबकि लोअर मेंटल कैसा होता है, सेमी सॉलिड होता है। कोर की बात करें तो आउटर कोर और इनर कोर 2 भागों में इसे भी डिवाइड करते हैं। तो आउटर कोर में क्या होती है, लिक्विड होता है, और जबकि इनर कोर कैसा होता है, सॉलिड होता है। सिस्मिक वेग मतलब भूकंपीय तरंगे पृथ्वी के अंदर अगर भेजी जाए एस वेव, तो न पता चलता है कि भूकंपीय तरंगों से एक बात निश्चित हो गई कि पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है वो ठोस नहीं है। सिस्मिक वेग से पता चलता है। और पृथ्वी की एक ऐसा नहीं है जो जिसकी संरचना न हुई हो। क्रस्ट, ये मैंने तुम्हें बता दिया है, ये भागों में क्रस्ट को बांटा गया है। यदि अगर पृथ्वी की डेंसिटी की बात करें, घनत्व की बात करें, तो इसका घनत्व कितना है, तो यह है 5.5। ये पूरी पृथ्वी का है। जबकि पृथ्वी की ऊपरी भाग मतलब अर्थात क्रस्ट की डेंसिटी यानी घनत्व कितना है, 3 है। और अगर बात करें तो क्रस्ट में SI और AL होता है।
यानी कि सिलिकॉन और एल्युमिनियम होता है, और मेंटल में होता है मैग्नीशियम और सिलिकॉन, और जबकि नियोन होता है कोर में और लोहा होता है कोर में। वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है वो अलग अलग चट्टानों से बना हुआ है। ये बात इन्होंने वैज्ञानिकों ने दर्शाई है, और इस बात पर सर्च करी है कि भूकंपीय तरंगे जो होती हैं वो घातक कौन सी होती हैं, और ज्यादातर जो है कौन सी तरंग पृथ्वी के अंदर तक जा सकती हैं। तो यदि अगर एस वेव की बात करें तो ये अगर पृथ्वी है तो पृथ्वी से जो है ये एस वेव इधर साइड को कट जाएगी, पी एक साइड को, और पी वेव्स इधर और एस वेव इधर, यानी कि सीधी जो रेखा चलती है वो पी वेव ही होती है। जब पृथ्वी तरंगों को पृथ्वी के अंदर अगर भेजा जाए तो यह एक बात समान गति से अंदर नहीं जाती, इनकी गति क्या होती है, बदलती रहती है। पृथ्वी के अंदर डिसकॉन्टिन्यूटी यानी कि असंबद्धता है, यानी कि पहला भाग क्रस्ट मेंटल कोर है, इसे अलग अलग भागों में डिवाइड करा है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना एक जैसी नहीं है, इस बात से पता चला है। पृथ्वी के अंदर एक जैसी चट्टान नहीं है, यानी कि परतें नहीं है, इस बात से पता चला है तरंगे जब भेजी गई हैं तो। पृथ्वी के अंदर असंबद्धता है, पृथ्वी के अंदर एक घनत्व बढ़ता रहता है, और पृथ्वी के अंदर जाने का तापमान भी बढ़ता है। तो पृथ्वी के अंदर जाने का तापमान क्या होता है, बढ़ता है, और पृथ्वी के अंदर जाने पर दाब भी बढ़ता है। यदि औसत की बात करें तो औसत क्रस्ट जो होता है वो 30 किलोमीटर तक होता है, और जबकि मेंटल कितना होता है, 30 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर, और कोर कितना होता है, 2900 किलोमीटर से 6378 किलोमीटर। क्रस्ट का पृथ्वी के आयतन का कितना है, 1% है, जबकि द्रव्यमान जो है कितना है, 0.5% योगदान रखता है। मेंटल का पृथ्वी के औसत में तापमान कितना है, सॉरी आयतन कितना है, तो 84% का योगदान है, और जबकि द्रव्यमान में 67% योगदान है। और पृथ्वी के कोर की अगर बात करें तो इसका आयतन 15% योगदान रखता है, जबकि द्रव्यमान कितना रखता है, 32.5% योगदान रखता है। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। जल्द ही इसे अगला टॉपिक लेकर आऊंगा। धन्यवाद।